बहुत बहुत स्वागत है आपका नमस्ते इंडिया न्यूज़ में। मैं हूं आपका दोस्त नवीन शर्मा। हम बात करें दोस्तों केंद्रीय कैबिनेट बैठक की। दोस्तों केंद्रीय कैबिनेट बैठक की जो है संपन्नता हो चुकी है और कौन कौन से महत्वपूर्ण फैसले उसमें लिए गए हैं आप लोगों के लिए यही जानते हैं विस्तार से। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा आपने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकन दबाएं, इससे अपडेट रहें आप देश की सभी बड़ी खबरों से। दोस्तों मोदी कैबिनेट की खारिज किया 13 पॉइंट रोस्टर जाने बड़े फैसलों के बारे में। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक गुरुवार को संपन्न हो चुकी है, जिसमें 13 पॉइंट सिस्टम की जगह आरक्षण के पुराने 200 पॉइंट सिस्टम को बहाल करने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दी गई है। यही नहीं, एससी, एसटी और एबीसी के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में पुराने सिस्टम के हिसाब से आरक्षण को बहाल करने की मंजूरी भी कैबिनेट ने दे दी है। बैठक में देश में 50 नए केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने को मंजूरी दी गई है। यहाँ चर्चा करने की 200 पॉइंट रोस्टर को लेकर ओबीसी संगठन ने विरोध जताया था। 5 मार्च को इस मुद्दे पर भारत बंद भी बुलाया गया था। केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने इसकी जानकारी देते हुए संवाददाताओं से कहा है कि कैबिनेट ने जो है विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के लिए आरक्षण तंत्र संबंधित अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विषय की बजाय विश्वविद्यालय या कॉलेज को इकाई माना गया है। इस निर्माण से शिक्षण कैडर में सीधी भर्ती के तहत 5000 से अधिक रिक्तियों को भरने का समय सुनिश्चित किया जा सकता है। वहीं दोस्तों इसमें संविधान के अनुच्छेद 14, 16 और 21 का पूरी तरह से अनुपालन हो सके और जिससे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए नियमित आरक्षण प्रावधान का पालन हो सके। इस विषय पर छात्रों और शिक्षकों को संगठन से विरोध प्रदर्शन शुरू किया था। इन संगठनों की ओर से सरकार ने आग्रह किया गया था कि शिक्षक पदों में आरक्षण इकाई के रूप में कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों में 200 पॉइंट की रोस्टर प्रणाली को बहाल करने के लिए अध्यादेश लाया जाए। गौर हो कि मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मंगलवार को आश्वासन दिया था कि केंद्र सरकार शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण रोस्टर बहाल करने को प्रतिबद्ध है और इस संबंध में किसी विरोध प्रदर्शन की जरूरत नहीं है। विश्वविद्यालय आरक्षण रोस्टर को लेकर विवाद उस समय शुरू हुआ जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में आरक्षण रोस्टर का निर्धारण विश्वविद्यालय को यूनिट मानकर बजाय विभाग को यूनिट मानकर तय करने पर निर्देश दिया था। दोस्तों कैबिनेट की बैठक में फैसला, कैबिनेट ने विश्वविद्यालय में शिक्षकों के लिए आरक्षण तंत्र संबंधित अध्यादेश को मंजूरी दी। साथ ही मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समितियों ने चीनी मिलों के लिए 2790 करोड़ रुपए के अतिरिक्त कोष को मंजूरी दी। साथ ही मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की सहमति ने कर्ज में फंसी तापीय विद्युत परियोजनाओं के बारे में मंत्रियों के समूह को सुझाव को मंजूरी दी और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एनएचपीसी को कर्ज में फंसी कंपनी बैंकों की सिक्किम स्थित 500 मेगावाट की तिस्ता जल विद्युत परियोजना का अधिग्रहण करने की मंजूरी दे दी है। वहीं आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल समिति ने थर्मल पावर प्रोजेक्ट से जुड़े मुद्दों पर मंत्रियों के समूह द्वारा दी गई सिफारिशों को मंजूरी दी। दिल्ली मेट्रो फेज 4 से 3 रूट को कैबिनेट ने मंजूरी दी। एथेनॉल के लिए सॉफ्ट लोन पैकेज को कैबिनेट ने मंजूरी दी। चीनी बनाने वाली कंपनियों में यदि एथेनॉल प्लांट लगाना चाहती है तो सरकार उन्हें लोन पर ब्याज में छूट देने का काम करेगी। वहीं यदि गैर चीनी बनाने वाली कंपनी भी एथेनॉल प्लांट लगाना चाहती है तो उन्हें भी रियायतें देने की मोदी सरकार प्रयास करेगी। सरकार के इस कदम से चीनी कंपनियों को भी सहारा मिलने की उम्मीद है। यही नहीं, किसानों के गन्ने का भुगतान भी जल्दी ही होने की उम्मीदें जताई जा रही है। वहीं दोस्तों आर्म्ड फोर्स की एक्स सर्विसमैन हेल्थ सर्विस सभी को मिलेगी और एसएचएस का फायदा अब 60 सर्विस कमीशन के तहत फौज में आए और प्री मेच्योर रिटायरमेंट लेने वाले पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को भी मिलेगा। करीब 45,000 पूर्व सैनिकों को और उनके परिवार के सदस्यों को यह फायदा मिलेगा। दिल्ली के एलजी के नेतृत्व में कमेटी बनाई गई और तय किया गया कि कानूनी अनुमति के बिना मोहल्ले और अनियमित जमीन का मालिकाना हक किसी तरह तय हो। इस पर 3 महीने में रिपोर्ट आएगी। एयरपोर्ट राहत पैकेज अमल की समय सीमा 2020 तक मंत्रिमंडल ने कपड़ा क्षेत्रों को समर्थन देने के लिए राज्य और केंद्र द्वारा लगाए जाने वाले कमरों में छूट को मंजूरी दी है। वहीं आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने पश्चिम बंगाल के नारायणगढ़ और उड़ीसा के भद्रक के बीच तीसरी रेलवे लाइन के निर्माण को गुरुवार को मंजूरी दे दी है। तो दोस्तों यदि कैबिनेट के अहम फैसलों के बारे में बातें, जिसमें किसानों और सैनिकों, आम जनता सभी के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। तो लेटेस्ट अपडेट वीडियो को अधिक शेयर करें ताकि सभी लोग जान सके लेटेस्ट अपडेट को एवं सतर्क रह सके। इस वीडियो में इतना ही, फिर आपके लिए उपस्थित होंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते इंडिया।